बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के तहत एग्जाम लेने के संबंध में बवाल मचा हुआ है पटना के सड़कों के ऊपर। खान सर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, उसके पहले वो थाने तक पहुंच चुके थे और बवाल मचा हुआ है। हालांकि ये बवाल कितना जायज है कितना नाजायज है, इसी को समझने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के साथ इस पूरे प्रक्रिया का जो बिहार में पिछले 3 दिनों से हो रहा है उसको हमने तुलना करने का प्रयास किया, क्योंकि ठीक एक महीना पहले बिल्कुल सेम ड्रामा किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो अब उत्तर प्रदेश में जो हुआ और बिहार में जो रहा है वो दोनों का क्या कनेक्शन है, क्या दोनों एक ही है या कोई अंतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत सारे अंतर हैं। उसको समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश और बिहार के इस पूरे प्रक्रिया को, जो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के नाम पे, यूपीएससी के एग्जाम के नाम पे, यूपीपीएससी के एग्जाम के नाम पे और बीपीएससी के एग्जाम के नाम पर 1 महीने के अंदर दोनों जगह पे हुआ है, उसको हम सही से अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या अंतर है और क्या इसके पीछे कोई बिहार के अंदर बड़ा ड्रामा है क्या, बड़ा खेल है क्या, बड़ा राजनीति है क्या। तो उसको समझने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 नवंबर 2024 को पूरा फॉर्मूला के साथ सारा पूरा डिटेल दिया उन्होंने कि कैसे जो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है उसको पंजाब में, हरियाणा में, अलग अलग राज्यों में, सरकारों में, हाईकोर्ट में गया मामला और उसके बाद फिर उसके पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया और फिर ये तय हुआ कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के तहत ही एग्जाम लिया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने ये छात्रों को इन्फॉर्म किया कि उत्तर प्रदेश में होने वाला एग्जाम नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के तहत ही होगा और वो एग्जाम होना था 7 और 8 दिसंबर 2024, यानी कि आज और कल। लेकिन वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश से लेकर के, नोएडा से लेकर के आपके मुखर्जी नगर तक प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्ट इतना ज्यादा व्यापक था कि उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को 15 नवंबर 2024 को फिर से एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ कहा कि अब जो एग्जाम पुराना 7-8 नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम कैंसिल किया गया और साफ साफ उन्होंने कहा कि अब वो एग्जाम कैंसिल रहेगा, नए तरह से एग्जाम जो होगा वो 22 दिसंबर 2024 को लिया जाएगा और वो सुबह 2 सत्रों में लिया जाएगा, सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक और फिर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक किया जाएगा। यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश का वो परीक्षा नहीं होगा। क्लियरली एकदम साफ साफ 1 दिवसीय होगा ये परीक्षा। हालांकि अभी भी इसमें कैच है कि आखिर 2 पालियों में क्यों किया गया, हो सकता है 2 पेपर है। अब आ जाते हैं बिहार के अंदर। बिहार में भी जैसे 5 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन ना जारी हुआ था, 5 दिसंबर 2024 को नवंबर में वहां हुआ, 5 दिसंबर 2024 को बिहार में नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन और बिहार के नोटिफिकेशन में आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। आसमान जमीन का अंतर है ऐसे है कि पहला ही लाइन इस नोटिफिकेशन का साफ साफ लिखा हुआ है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/12/2024, समय ब्रैकेट में लिखा हुआ है 12 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक होगा। यानी कि एक पाली में होगा, एक डेट में होगा। उत्तर प्रदेश का जो नया नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से एक दिन में तो होगा लेकिन 2 अलग अलग पालियों में होगा, विभिन्न जिला के केंद्रों में किया जाएगा। यानी कि साफ साफ है कि बिहार का बीपीएससी का एग्जाम कभी भी नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के अंडर में है ही नहीं, क्योंकि एक दिन में एक ही पाली में एग्जाम हो रहा है। तो फिर उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में क्यों प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि कहीं से भी नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का नहीं लागू किया गया है। लेकिन छात्र उतर गए और छात्र से ज्यादा यहाँ के कोचिंग संस्थान के मालिक उतर गए। इसके बाद फिर जो ड्रामा हुआ है पिछले 2 दिनों में आपने देखा है, उन ड्रामों का सार हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि 6 तारीख को इतना बड़ा ड्रामा वजह किया गया इस प्रोटेस्ट के नाम पे कि 6 तारीख को बीपीएससी ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया और साफ साफ उस नोटिफिकेशन में कहा कि नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को लेकर के अफवाह उड़ाया जा रहा है, खास करके कोचिंग संस्थानों के द्वारा अफवाह उड़ाया जा रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि साफ साफ कहा उस नोटिफिकेशन में कि ऐसा कोई भी डिसीजन बीपीएससी ने लिया ही नहीं है। उसके बावजूद प्रोटेस्ट आज 7 तारीख को फिर से जारी रहा और आज फिर जो ड्रामे का लेवल है वो एक लेवल ऊपर और गया। आज खान सर को अरेस्ट करने का भी अफवाह फैलाया गया, न्यूज फैलाया गया, जिसको पुलिस ने बाद में कह दिया कि नहीं ये अफवाह था। उसके बाद फिर अब हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं खान सर। यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा खेल खेला जा रहा है और खेल की शुरुआत कोई आज से नहीं हुई है। नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का जो खेल है उसकी शुरुआत 2016 से पहले से ही हो चुकी थी।
आज भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं हिंदुस्तान के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के तहत ही हो रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के तहत एग्जाम हो या नहीं हो उसके पीछे उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ लॉजिक है। खान सर जो बता रहे हैं वो विपक्ष वाले लॉजिक है, जो पक्ष वाले लॉजिक है वो ये कहना है उनका कि चूंकि जब छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 8 लाख 10 लाख 15 लाख हो जाएगा, तब फिर किसी भी राज्य में या किसी भी संस्था के लिए जो एग्ज़ाम लेती है उसके लिए ये संभव नहीं होगा कि 10 लाख स्टूडेंट को एक साथ बिठा करके एक साथ एग्ज़ाम ले। तो उनके लिए ये मजबूरी हो जाएगी कि अलग अलग दिनों में या अलग एक ही दिन के अलग अलग समय पे एग्ज़ाम ले। तो इसलिए उस नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को लाया गया। उसके बाद फिर उसमें फॉर्मूला भी लगाया गया किस तरह से उसको नॉर्मलाइज किया जाए, इसलिए उसको नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी कहते हैं कि 2 एग्ज़ाम में अगर एक हार्ड था, एक एग्ज़ाम जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था, तो दोनों के बीच में नॉर्मलिटी कैसे मेंटेन किया जाए, वो एक अलग टेक्निकल विषय है। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने इसके ऊपर आपको वीडियो बनाया है कि क्या है नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इतना है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता था नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी, बिहार में नहीं हो सकता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से दुगनी है। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के एग्जाम में बिहार से दुगने एस्पिरेंट्स लगभग बैठते हैं। बिहार में 4 लाख से कम एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं, और उस नियम के अनुसार 4 लाख से अगर ज़्यादा होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 4 लाख ही हो, लेकिन बिहार में कम एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी में एग्जाम देने वाले, बीपीएससी में एग्जाम देने वाले, और वहाँ पे ज़्यादा थोड़े थे, तो उन्होंने 2 अलग अलग दिन में 2 अलग अलग पालियों में कर लिया। हालांकि जैसे अभी मैंने बताया कि यूपीपीएससी ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एक ही डेट में एग्जाम कर रही है, लेकिन 2 अलग अलग शिफ्ट में कर रही है एग्जाम। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो नॉर्मलाइजेशन है वो खत्म नहीं किया है यूपी ने, ये समझना होगा। अब समझिए ये कि आखिर ये ड्रामा बिहार में हो क्यों रहा है। बिहार में ये ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप पिछले 1 महीने में 1-1.5 महीने में खान सर के जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको अगर आप सही से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पिछले 1 महीने 1.5 महीनों में वो जाके नीतीश कुमार से मिलते हैं, नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध देते हैं, कहते हैं वो 5-5 IAS के काम, नायब सिटीज के साथ एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि 5-5 IAS ऑफिसर का काम वो तो आज भी अकेले कर लेते हैं, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। उसके बाद फिर इसी प्रोटेस्ट में कल के दिन जब मीडिया से वो बात कर रहे थे, तब उन्होंने साफ साफ क्लियरली ये बोला है कि यही नीतीश कुमार है, उनके ऊपर विश्वास है, यही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2022 में नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को खत्म किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2022 में नॉर्मलाइजेशन रद्द किया था, और इस बिहार में एक वही व्यक्ति हैं जो हम लोग का सुनेंगे और हम लोग का नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे, और इसका बदला हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री अगर हम लोग की बात सुन लेते हैं तो हम लोग इसका एहसान अगले साल चुका देंगे यहाँ पर। जबकि नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी आज तक बीपीएससी ने लागू ही नहीं किया है, एक भी एग्जाम अभी तक बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के तहत नहीं लिया है, फिर भी कह रहे हैं कि 22 में उन्होंने खत्म कर दिया था। सेकेंड, उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने ये नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का नियम वापस ले लिया या कानून जो भी है वापस ले लिया, तो अगले साल छात्र लोग वो इंक्लूडिंग खान सर इसका कर्जा चुकाएंगे, यानी कि अगले साल बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होना है, और उसमें या तो खान सर इनडायरेक्टली अभी बैटिंग कर रहे हैं जदयू के लिए, क्योंकि कल को डेट में कहेंगे देखो नीतीश कुमार ने तुम्हारा जो है वो नोटिफिकेशन जो नॉर्मलाइजेशन वाला था वापस ले लिया, अब तुम लोग सपोर्ट करो नीतीश कुमार को, क्योंकि हमने तो बोला था, जुबान दिया था, वचन दिया था नीतीश कुमार को कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी वापस ले लेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। और ये भी अफवाह फैल रही है उनके नीतीश कुमार के साथ मिलने के मुलाकात के बाद कि हो सकता है वो डायरेक्ट राजनीति में आए, और वो तो बार बार कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और वो खुद भी अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं और है भी पढ़े लिखे। तो फिर इसे इनडायरेक्ट इंडिकेशन क्यों न समझा जाए कि ये सिर्फ एक पूरा ड्रामा रचा गया है नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ पूरे प्रोटेस्ट के नाम पर। एक्चुअली लॉन्चिंग पैड तैयार हो रहा है खान सर के लिए, और ये लॉन्चिंग पैड कहीं ना कहीं जेडीयू, बीजेपी और एनडीए या फिर कह लीजिए इन सब की मिली भगत है, क्योंकि जिस लेवल का मीडिया अटेंशन इस पूरे मुद्दे को मिला है वो मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया को कम से कम ये तो सवाल खड़ा करना चाहिए ना। बीपीएससी के वेबसाइट पे आज भी 5 तारीख को बीपीएससी का वो नोटिफिकेशन जारी है, अभी भी पड़ा हुआ है, आप जाके खुद देख सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ही दिन में एक ही बार में एग्जाम होगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन तो कि वहां कोई मतलब ही नहीं बनता है ना।
मीडिया वाले ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको साइलेंट किया गया है, मीडिया को साइलेंट किया कि इसको उजागर आप मत कीजिए, इसको थोड़ा सा भड़कने दीजिए, भड़केंगे, थोड़ा स्टूडेंट इमोशनल हो गए, उसके बाद फिर हम इसको इनकैश करेंगे। राजनीति तो ऐसे ही होता है, इमोशन को इनकैश करना। आप बने रहिए न्यूज़ गेट हंटर के साथ, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ हंटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप फैक्ट और फैक्चुअल डिटेल के साथ बने रहिए। पढ़े लिखे हैं, छात्र हैं, खुद जाके बीपीएससी की वेबसाइट देखिए, 5 तारीख का नोटिफिकेशन पढ़िए, 6 तारीख का क्लेरिफिकेशन पढ़िए, आपका दिमाग खुल जाएगा। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।